आधी रात के वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने हैरानगी से मोबाइल पर वक्त देखा तो रात के 2 बज रहे थे। इस वक्त कौन आ गया, यही सोचते हुए मैं दरवाजे के करीब गया और बुलंद आवाज में पूछा, कौन है? बाहर से आवाज आई, दरवाजा खोलो बेटा। ये आवाज कुछ जानी पहचानी सी थी। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला मेरे मुंह से बुलंद चीख निकल गई, क्योंकि दरवाजे के बाहर तो आधी रात का वक्त था। हर तरफ हवा का आलम था। सारी दुनिया खूब खरोश के मजे लूट रही थी। मैं भी अपने बिस्तर में दबका हुआ था कि अचानक मुझे दरवाजे पर दस्तक की आवाज सुनाई दी। मैं हैरान रह गया कि रात के इस पहर कौन आ गया, खुदा खैर करे। दिल में सोचते हुए मैंने मोबाइल उठाकर उस पर वक्त देखा तो रात के 2 बज रहे थे। पाँव में जूता पहनकर मैं बाहर के दरवाजे की तरफ गया। रात के अंधेरे और आधी रात की इस दस्तक ने मेरे दिल में एक अजीब सा खौफ पैदा कर दिया था। मैं 35-40 साल का एक शादीशुदा शख्स था, मगर उसके बावजूद मुझे डर लगने लगा। यही सोच कर न जाने इस वक्त दरवाजे पर कौन होगा। जैसे ही मैं दरवाजे के करीब आया, दरवाजा खोलने से केवल मैंने बुलंद आवाज में पूछा, कौन है बाहर? तो आवाज सुनाई दी, दरवाजा खोलो बेटा। ये आवाज कुछ जानी पहचानी सी थी, जैसे कोई बुजुर्ग शख्सियत हो। कुछ सोचते हुए मैंने दरवाजा खोला, मगर सामने का मंजर देखकर मेरे होश उड़ गए थे। खौफ से मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थी और टांगे कांप रही थी, क्योंकि दरवाजे के बीचों बीच मेरे वालिद खड़े थे। मेरे हलक से बुलंद आवाज में एक चीख बरामद हुई और मैं दरवाजा खुला छोड़कर पीछे की तरफ भागा। भागते कदमों से मैंने सहन अबूर किया और अपने कमरे में इस कदर तेज रफ्तारी से दाखिल हुआ कि मैं जमीन बोस हो गया। ये शोर की आवाज सुनकर मेरे बीवी और बच्चे जाग चुके थे। मेरी बीवी जल्दी से बिस्तर से नीचे उतरी और उसने आगे बढ़कर कमरे की लाइट ऑन की। मुझे यूं दरवाजे में नीचे गिरा देखकर वह हवास बख्ता हो गई और भागती हुई मेरे पास आई। मुझे दोनों बाजुओं से पकड़कर नीचे से उठाते हुए कहने लगी, क्या बात है, सब खैरियत तो है? मैंने बाहर के दरवाजे की तरफ इशारा किया। मैंने कहा, वो बाहर के दरवाजे पर। वो कहने लगी, कौन है बाहर के दरवाजे पर? खुदा खैर करे, कहीं घर में कोई चोर तो नहीं घुस आया? मैंने कहा, नहीं। समीना, मेरी बात गौर से सुनो। बाहर के दरवाजे पर अब्बा खड़े हैं। मेरे मुंह से ये जुमला सुनने के बाद मेरी बीवी समीना मेरी तरफ हैरत और परेशानी से देखने लगी। मुझे बेड पर बिठाते हुए वो कहने लगी, आपकी तबीयत तो ठीक है, क्या हो गया है आपको? अब्बा को इस दुनिया से गए 10 साल हो गए हैं और आप कह रहे हैं कि बाहर के दरवाजे पर अब्बा हैं। रुकिए, मैं दरवाजा बंद करके आती हूँ। मैं अपनी बीवी को आवाज देकर रोकता रह गया, मगर वो कमरे से निकल गई। मैं फटी फटी निगाहों से बाहर की तरफ देखता रहा। कुछ लम्हों के बाद मेरी बीवी लौटी और मेरी तरफ देखते हुए कहने लगी, कमाल है, बाहर तो कोई भी नहीं है और आपने यूं ही ववेला मचा रखा है, सबकी नींद भी खराब कर दी। वो सर झटकते हुए बेड की दूसरी जानिब आकर लेट गई और बच्चों को भी साथ लिटा लिया। मैं यूं ही बेड पर हक्का बक्का रह गया और सोचने लगा कि अभी कुछ देर पहले मेरे साथ क्या हुआ था। ये हकीकत थी, अफसाना था या फिर ख्वाब था? मैंने अब्बा को दरवाजे में देखा था, उन्होंने मेरी तरफ हाथ बढ़ाया था, इसलिए तो मैं उन्हें देख कर डर गया था, क्योंकि मेरे वालिद की वफात को कम अजा कम 10 साल हो चुके थे। तो फिर अब्बा मेरे घर के दरवाजे पर क्यों आए
थे। कमरे की लाइट बंद थी। कुछ देर बाद कमरे में मेरी बीवी के खर्राटे गूंज रहे थे। मेरी बीवी और बच्चे सुकून की नींद दोबारा सो चुके थे, मगर मेरी आंखों से जैसे नींद रूठ चुकी थी। तमाम रात मैंने छत को घूरते हुए गुजार दी। मैं बुरी तरह शशो व पंज का शिकार था और सोच रहा था कि आखिर मेरे वालिद मेरे घर के दरवाजे पर क्यों आए थे। सुबह हस्बे मामूल उठने के बाद मैं अपने काम पर रवाना हो चुका था, मगर ये बात मेरे दिल व दिमाग से निकलने का नाम ही नहीं ले रही थी। मैं शशो व पंच का शिकार भी था और खौफ ज़दा भी था। धीरे धीरे वक्त यूं ही गुजरता रहा और तकरीबन 10-15 दिन के बाद मेरे ज़हन से ये बात महूर हो गई। कुछ दिन बाद रमजानुल मुबारक का महीना शुरू हो गया। हर तरफ रमजान की रौनकें और बरकतें बिखरी हुई थी। सहर और इफ्तार का दस्तरख्वां सजने लगा। खास तौर पर बच्चे तो बहुत खुश नजर आ रहे थे। रमजान के दौरान पहला जुम्मा आया तो उस दिन जुम्मे की नमाज अदा करने के बाद मैं दोपहर में आराम करने की गर्ज से कुछ देर आकर अपने बिस्तर पर लेट गया। इसी दौरान मेरी बीवी कमरे में दाखिल हुई और कहने लगी, नासिर आप सो रहे हैं क्या? मैंने कहा नहीं, अभी तो जाग रहा हूँ, मगर इरादा यही है कि कुछ देर आंख लग जाए। वो कहने लगी, जुम्मतुल मुबारक का दिन है, अच्छा होता अगर आप कब्रिस्तान चले जाते, अम्मा अब्बा की कब्र पर फातिहा ख्वानी भी कर आते और कब्रों की हालत भी देख लेते। अगर कुछ दुरुस्ती की जरूरत हो तो वो मुरम्मत वगैरह करवा देते। उसकी बात सुनकर मैं सोच में पड़ गया, क्योंकि अभी मेरा इरादा था कि मैं कुछ देर आराम करूं, मगर अब बीवी की बात सुनने के बाद मुझे इनकार करना भी मुनासिब नहीं लगा। लिहाजा न चाहते हुए भी मैं अपनी जगह से उठा और कहा, चलो ठीक है, मैं चलता हूँ कब्रिस्तान। अच्छा हुआ तुमने याद करवा दिया। ये कहते हुए पहले मैंने वॉशरूम का रुख किया, वजू करते हुए बाहर निकल आया और कब्रिस्तान का रुख किया। गांव का ये कब्रिस्तान गांव के वस्त में वाक़या था, जहां से चारों तरफ से ही लोगों को कब्रिस्तान आने जाने के लिए आसानी रहती थी। मुख्तलिफ तरह की सोचों में उलझे हुए मैं कब्रिस्तान पहुंच चुका था। मैंने चारों तरफ नजर दौड़ाई, कब्रिस्तान खाली था, कोई भी नहीं था। मुझे हैरत हुई कि रमजानुल मुबारक का पहला जुम्मा मुबारक है और यहाँ कब्रिस्तान में कोई भी नहीं है, या फिर मैं ही दोपहर के वक्त आ गया हूँ। हो सकता है लोग सुबह के वक्त चक्कर लगा गए हों। इर्द गिर्द देखा तो मुझे गोरकन भी कहीं नजर नहीं आ रहा था। फिर मैंने अपने दिल में सोचा, शायद रोजा होगा इसलिए आराम कर रहा होगा अंदर। यही सब सोचते हुए मैं कब्रों के दरमियान में से जगह बनाते हुए अपने वालिद की कब्र की तरफ जाने लगा। कब्रों के दरमियान से चलते हुए जब मैं वालिद की कब्र के नजदीक पहुंचने ही वाला था तो मैंने कुछ दूर से ही अपने वालिद की कब्र की तरफ देखा तो मेरे कदम जहाँ थे वहीं साकत हो गए। यूं महसूस हो रहा था जैसे मेरे कदम जमीन ने जकड़ लिए हो। मेरे वालिद बाहर कब्र के ऊपर बैठे हुए थे। उन्होंने कफन लपेटा हुआ था और वो कब्र के ऊपर बैठे हुए थे। जैसे ही मेरी उन पर नजर पड़ी और उनकी मुझ पर नजर पड़ी, उन्होंने हाथ बुलंद किया और मेरी तरफ देखने लगे। उनके चेहरे पर अफसदगी या शीत फैली हुई थी। चेहरे की तरफ देखकर यूं महसूस हो रहा था जैसे वो अभी रो देंगे और मेरे बढ़ते कदम तो रुक चुके थे। खौफ ने मेरी सोचने समझने की तमाम सलाहियत ही सुलभ कर दी थी। समझ नहीं आ रहा था कदम आगे बढ़ाऊं या पीछे। चंद लम्हों बाद जब मैंने कुछ सोचने समझने के काबिल हुआ तो मैंने जल्दी से रुख मोड़ा और कब्रिस्तान से बाहर की तरफ दौड़ लगा दी। दौड़ते हुए मैं पीछे अपने अब्बा की कब्र की तरफ भी देख रहा था। मुझे वहां से जाता हुआ देखकर वो अपनी जगह से उठकर खड़े हो गए थे और मेरी तरफ हाथ बढ़ाकर कुछ कहने की कोशिश कर रहे थे, मगर मैं इस कदर खौफ ज़दा था कि मैं कब्रिस्तान में एक मिनट भी नहीं रुका और दौड़ लगाते हुए अपने घर की तरफ जाने लगा। रास्ते में मुझे गांव के कई लोग मिले जो हैरानगी से मेरी तरफ देख रहे थे। कई लोगों ने तो मुझे रोक कर पूछने की
कोशिश भी की कि क्या हुआ, सब खैरियत है, इस तरह दौड़ क्यों लगाई हुई है, क्या तुमने कोई भूत देख लिया है? मगर मैंने किसी की बात का कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि मैं जल्द अज जल्द अपने घर पहुंचना चाहता था। घर पहुंचा तो देखा दरवाजा खुला हुआ था। मैंने शुक्र का सांस लिया और तेज कदमों से अपने घर के अंदर दाखिल हो गया। मेरे दोनों बेटे सहन में खेलने में मशगूल थे और बीवी किचन में थी। मैंने किसी की तरफ देखे बगैर कमरे में जाकर दम लिया और बिस्तर पर गिर गया। मेरी सांस बुरी तरह फूल चुका था। मेरी बीवी को जैसे ही मेरी आमद की खबर हुई, वो जल्दी से किचन में काम छोड़कर कमरे में चली आई और हैरान परेशान नजरों से मेरी तरफ देखते हुए कहने लगी, क्या बात है, आप तो कब्रिस्तान गए थे ना, क्या हुआ, सब खैरियत तो है ना? मैं बिस्तर से उठकर बैठ गया। अपने सांस को हमवार करने के बाद मैंने कहा, समीना, उस रात मैंने तुम्हें बताया कि दरवाजे पर अब्बा थे, तो तुमने मेरी बात का यकीन नहीं किया, लेकिन आज जब मैं कब्रिस्तान गया तो जानती हो क्या हुआ? मेरी बीवी मेरी तरफ मुंतजिर निगाहों से देख रही थी। कहने लगी, क्या हुआ? मैंने कहा, तुम यकीन नहीं करोगी। वो इसरार करते हुए कहने लगी, आप बताएं तो सही, हुआ क्या है? मैंने कहा, जैसे ही मैं कब्रिस्तान में दाखिल हुआ और अब्बा की कब्र की तरफ गया तो क्या देखता हूँ, अब्बा अपनी कब्र के ऊपर बैठे हुए थे। मेरी बात सुनकर समीना ने अपने दिल पर हाथ रख लिया। कहने लगी, अल्लाह खैर करे, ये क्या हो रहा है? मैं तो कहती हूँ इमाम साहब से राब्ता कीजिए, उनको सारी बात बताइए, हो सकता है वो कोई हल बताएं। अपनी बीवी की बात सुनकर मैंने कहा, समीना, तुम कह तो ठीक रही हो, मगर क्या मेरी बात पर कोई यकीन करेगा? जिस तरह तुमने पहली दफा मेरी बात सुनने के बाद कहा था कि ये कैसे हो सकता है, ये ना हो कि मेरी बात सुनने वाले मुझे ही पागल कहें। मेरी बीवी ने तेजी से नफी में सारे हिलाया और कहने लगी, नहीं नहीं इमाम साहब ऐसा बिल्कुल नहीं कहेंगे, वो बहुत ही जहां दीदा इंसान है। आप एक बार जाइए तो सही, मुझे पूरी उम्मीद है कि वो आप कि इस मामले में बेहतर तौर पर रहनुमाई कर सकेंगे। अपनी बीवी की बात सुनकर मैंने इस बात में सर हिलाया और कहा, ठीक है, असर के बाद मैं इमाम साहब से इस मामले पर बात करता हूँ, देखते हैं कि वो क्या कहते हैं। मेरी बीवी वापस किचन में जा चुकी थी और मैं खामोशी से बिस्तर पर लेट गया, मगर मैं बुरी तरह से उलझ चुका था। समझ नहीं आ रही थी कि आखिर ये गुत्थी किस तरह सुलझेगी। मैं कुछ देर आराम करना चाहता था, मगर अब तो मैं बेचैनी का शिकार हो चुका था। इसी तरह बिस्तर पर लेटे हुए मुख्तलिफ तरह की सोचों में उलझे हुए असर का वक्त हो गया। फिजा में असर की अजान की आवाजें बुलंद होने लगी तो मैं अपनी जगह से उठा और बुझे हुए कदमों के साथ मस्जिद की तरफ जाने लगा। मैं मस्जिद में दाखिल हुआ तो देखा कि मस्जिद अभी खाली थी। इक्का दुक्का लोग ही मस्जिद में थे। मैंने कलाई पर बांधी घड़ी में वक्त देखा तो अंदाजा हुआ कि मैं वक्त से कुछ देर पहले आ गया हूँ, लिहाजा मैं चुपचाप मस्जिद के एक गोशे की तरफ चला गया और वहाँ सर झुकाकर बैठ गया। मस्जिद में मुझे खामोशी से बैठे हुए 10 मिनट ही गुजरे थे कि मुअज्जिन ने तकबीर कह दी और उसके बाद मस्जिद में लोगों की बड़ी तादाद दाखिल होना शुरू हो गई। अमूमन मस्जिद में ऐसा रश देखने को नहीं मिलता था। ये रमजान की रौनकें ही थी। सफ बंदी हो चुकी थी। मैं भी खड़ा हुआ और सफ में शामिल हो गया। नमाज अदा की, दुआ मांगी अपने लिए, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए और एक बार फिर मस्जिद के एक खामोश गोशे में जाकर बैठ गया, क्योंकि मुझे अब नमाजियों के मस्जिद से चले जाने का इंतजार था। मेरा ख्याल था कि जब तमाम नमाजी चले जाएंगे, इमाम साहब मस्जिद में अकेले होंगे, तभी मैं उनसे इस बारे में कुछ बात कर सकूंगा। और फिर ऐसा ऐसा करके मस्जिद खाली होने लगी। तमाम लोग जा चुके थे। सबसे आखिर में इमाम साहब कुर्सी का सहारा लेते हुए अपनी जगह से उठकर खड़े होने लगे तो मैं तेज कदमों से उनकी तरफ बढ़ा और सलाम अर्ज करते हुए उनके पास बैठ गया। मुझे पास बैठते हुए वो समझ चुके थे कि मुझे उनसे कोई जरूरी बात करनी है, लिहाजा वो भी उठते उठते
بیٹھ چکے تھے۔ میرے چہرے پر نظر پڑتے ہی انہوں نے مسکرا کر میرے سلام کا جواب دیا اور کہنے لگے، کہو میاں کیسے ہو، رمضان کیسا گزر رہا ہے؟ میں نے کہا الحمدللہ، شکر ہے اللہ کا، ایک الجھن میں گرفتار ہوں، آپ کے پاس مشورے کی غرض سے حاضر ہوا ہوں۔ میری بات سن کر امام صاحب کے چہرے پر تفکر کی لکیریں پھیل گئی۔ کہنے لگے، ہاں کہو میاں کیا بات ہے، خدا خیر کرے، سب خیریت تو ہے؟ میں نے کہا یوں تو خیریت ہی ہے امام صاحب، مگر چند دن سے میرے ساتھ ایک عجیب واقعہ پیش آ رہا ہے۔ میں نے پریشان کن لہجے میں کہا تو امام صاحب کہنے لگے، ایسا واقعہ کیا ہوا ہے، کچھ بتاؤ۔ میں نے کہا امام صاحب، میرے والد صاحب کو اس دنیا سے گئے ہوئے 10 سال ہو چکے ہیں، مگر چند دن پہلے آدھی رات کے وقت میرے دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے جا کے دروازہ کھولا تو سامنے میرے والد صاحب کھڑے تھے۔ میں نے ان کی طرف دیکھ کر بہت زیادہ خوف زدہ ہو گیا تھا اور اندر کی طرف بھاگ گیا، اور پھر اب جب رمضان شروع ہوا تو جمعۃ المبارک کے دن میں نے قبرستان کا رخ کیا، اس نیت سے کہ اپنے والد کی قبر پر جاؤں، فاتحہ خوانی کروں، مگر جیسے ہی میں قبر کے قریب پہنچا تو یہ دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ میرے والد صاحب قبر کے اوپر بیٹھے تھے، ان کے بال بکھرے ہوئے تھے، چہرے پر پریشانی کے آثار تھے، اور وہ میری طرف ہاتھ بڑھا کر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے، یوں جیسے کہ کچھ کہنا چاہتے ہوں، مگر یہ منظر دیکھنے کی مجھ میں تاب ہی نہیں تھی، لہذا میں الٹے قدموں وہاں سے بھاگ آیا۔ اب میں پریشان ہوں کہ آخر یہ کیا معاملہ ہے، آپ ہی کچھ کہیں، میری سمجھ سے تو باہر ہے۔ میری بات سن کر امام صاحب حیرانی سے میری طرف دیکھنے لگے اور کہنے لگے، بات تو واقع پریشانی کی ہے، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ ایک ایسا شخص جو 10 سال پہلے اس دنیا سے جا چکا ہے، وہ آخر کیا چاہتا ہے جو اب وہ 10 سال کے بعد تمہارے دروازے تک آنے لگ گیا ہے؟ کچھ سوچتے ہوئے امام صاحب کہنے لگے، یہ بتاؤ بیٹا، اپنے والد کے لیے کیا کرتے ہو تم؟ امام صاحب کا یہ سوال سن کر میں نے حیرت سے ان کے چہرے کی طرف دیکھا اور کہا، وہ تو وفات پا چکے ہیں، میں ان کے لیے کیا کر سکتا ہوں اب؟ امام صاحب نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا، نہیں بیٹا، والدین دنیا سے چلے جائیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم ان کے لیے کچھ نہیں کر سکتے۔ مجھے یہ بتاؤ کہ کیا تم اپنے والدین کی مغفرت کے لیے دعا کرتے ہو؟ امام صاحب کا یہ سوال سن کر میں نے شرمندگی سے سر جھکا دیا اور کہا کہ نہیں، جب میرے والدین اس دنیا سے گئے تھے تب شروع میں دعا کیا کرتا تھا، اور پھر آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ ان کی یاد کم ہونے لگی تو میری دعاؤں میں ان کا تذکرہ بھی کم ہو گیا۔ امام صاحب نے دوسرا سوال کرتے ہوئے کہا، اچھا یہ بتاؤ کہ اپنے والدین کے لیے صدقہ خیرات کرتے ہو؟ میں نے کہا نہیں، میں نے کبھی والدین کے لیے صدقہ خیرات نہیں کیا۔ امام صاحب کہنے لگے، اس کے علاوہ کوئی ایسا نیک کام جو تم اللہ کی خوشنودی کے لیے کرتے ہو؟ میرے چہرے پر شرمندگی کے اثرات پھیل چکے تھے۔ میں نے کہا نہیں امام صاحب، ایسا تو میں کوئی کام نہیں کرتا، میں بس اپنے معمول کے کام کرتا ہوں، وہی روٹین کی زندگی گزارتا ہوں، کام پر جاتا ہوں، شام کو واپس آ جاتا ہوں، 5 وقت کی نماز بھی بمشکل ادا کر پاتا ہوں، کبھی کبھی تو وہ بھی رہ جاتی ہے، اس کے علاوہ تو میں کچھ نہیں کرتا۔ امام صاحب نے افسوس سے سر ہلاتے ہوئے کہا، سنو بیٹا، ہمارے دین اسلام میں اولاد کو والدین کے لیے صدقہ جاریہ کہا گیا ہے، جانتے ہو اس کی وجہ کیا ہے؟ صدقہ جاریہ کا مطلب ہے جاری رہنے والا صدقہ، یعنی اگر والدین دنیا سے چلے بھی جاتے ہیں ان کے بعد بھی یہ صدقہ جاری رہتا ہے۔ یہ صدقہ کس صورت میں جاری رہ سکتا ہے؟ جب اولاد کوئی نیک کام کرتی ہے، اپنے والدین کے لیے دعا کرتی ہے، اپنے والدین کی قبر پر فاتحہ خوانی کے لیے آتی ہے، اپنے والدین کے نام کا صدقہ خیرات کرتی ہے، تو اولاد کے یہ نیک اعمال ان کے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بن جاتے ہیں۔ تمہیں ایک اور بات بتاؤں کہ جب بھی دنیا پر اولاد کوئی نیک عمل کرتی ہے وہاں ماں باپ فخر محسوس کرتے ہیں، بلکہ محفل میں ان کا ذکر کیا جاتا ہے کہ آج فلاں شخص کے بیٹے نے اس کے لیے یہ نیک کام کیا، ماں باپ کا سر فخر سے بلند ہوتا۔ مگر جن لوگوں کے بچے کچھ
कुछ भी नहीं करते वो मायूस हो जाते हैं। जानते हो मुर्दे इंतजार करते हैं खास तौर पर वालिदैन के उनके बच्चे उनके लिए कुछ करें, क्योंकि वो अब एक मुर्दा वजूद है। अब वो खुद अपने लिए कोई अमाल नहीं कमा सकते। उन्होंने जितने भी नेक अमाल दुनिया में करने थे वो करके जा चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद माँ बाप की कब्रें दुनिया में मौजूद अपनी नेक औलाद की बदौलत ठंडी रहती हैं, कुशादा रहती हैं, क्योंकि औलाद के नेक अमाल का सवाब वालिदैन को भी मिलता है। तो मेरा तुम्हारे लिए यही मशवरा है कि अपने वालिदैन के लिए सदका खैरात करो, उनकी कब्र पर फातिहा ख्वानी करो और उनको कलाम पाक पढ़कर बख्शा करो, ताकि अल्लाह ताला उनकी कब्रों को जन्नत का एक बाग बनाए रखे। मुझे उम्मीद है कि इसी तरह तुम्हारे वालिद अपनी कब्र में सुकून पाएंगे और वो दोबारा कभी भी तुम्हारे पीछे नहीं आएंगे। शायद वो तुम्हें इस बात का एहसास दिलाना चाहते हैं कि वो तुम्हारे इंतजार में है। उनका ये इंतजार खत्म करो और अपने वालिदैन के लिए सदका जारिया बनो। इमाम साहब की ये बातें सुनकर मेरे आंखों में आंसू आ चुके थे। मैं अपनी जगह पर गूंग बैठा था और आज मेरी आंखें खुल गई थी। उस दिन मैं मस्जिद से बाहर निकला था एक अज़म के साथ के बेशक मेरे वालिदैन अब इस दुनिया से जा चुके हैं, मगर मैं उन्हें भूलूंगा नहीं। मैं उन्हें अपनी दुआओं में, अपने नेक अमाल में और अपने सदकात खैरात में याद रखूंगा। नाजरीन, मजीद इस तरह के सबक अमवाज कहानियाँ और वाक़े सुनने के लिए हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।